Good morning, students. Today we are going to learn about lines and angles, and in this chapter, now today's topic is intersecting lines and transversal. So हमें दो तरह की लाइंस के बारे में पढ़ना है, एक तो इंटरसेक्टिंग लाइंस और दूसरी है ट्रांसवर्सल. तो फर्स्ट जो है इंटरसेक्टिंग लाइंस किस तरह की होती हैं ये हम एक बार देख चुके हैं, पहले भी हमने पिछले वाले टॉपिक में पढ़ा था. तो इंटरसेक्टिंग लाइन ऐसी होती है जो एक दूसरे को क्रॉस करती है या एक दूसरे से होकर जाती हैं. इसके जो एग्जाम्पल हैं वो हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं. जैसे हमने देखा जो y है, y में ये जो लाइन है ये जा रही है. ऐसे ही हम x में देख सकते हैं, x में भी जो लाइन है वो इंटरसेक्टिंग है. ये x हम x ऐसे नहीं बनाते हैं, x को हम बनाते हैं इस तरह से, लेकिन ये इंटरसेक्टिंग है. क्यों इंटरसेक्टिंग है? क्योंकि इसमें एक पॉइंट जो है वो कॉमन है. ठीक है, तो यहाँ पर O पॉइंट कॉमन है, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन है. इसी तरह से जो हमारी विंडो की ग्रिल होती है, कई बार हम देखते हैं इस तरह से बनी होती है, तो वो भी सारी जो लाइन है वो इंटरसेक्ट करती है. सो इसके लिए हम क्या कह सकते हैं, टू लाइन्स इंटरसेक्ट इफ दे हैव अ पॉइंट इन कॉमन. मतलब कोई भी दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं अगर उनके बीच का कोई पॉइंट कॉमन हो. जैसे सीजर, हमने सीजर देखी है ना, तो सीजर में भी ये पॉइंट जो है ये कॉमन है, और यहाँ ये और ये. ठीक है, दो लाइन जो है वो इंटरसेक्टिंग लाइन है. तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है वो उनमें एक पॉइंट कॉमन होता है. अब दूसरी बात ये कि जो क्या कुछ लाइन ऐसी होती है जो राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करें, जरूर होती है. जैसे आपका ये बोर्ड है, इस बोर्ड में भी आप देख रहे हैं यहाँ जो लाइन है वो इंटरसेक्ट करेगी और ये जो है राइट एंगल बनेगा. ठीक है, तो सेम हम इसी तरह से, जैसे बोर्ड है, बोर्ड क्या है, एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल और स्क्वायर इन दोनों में ही आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन है ये राइट एंगल ही बनाती है. ये जो इंटरसेक्ट कर रही है लाइन, ये सब लाइन इंटरसेक्ट करेंगी. कहां पर करेंगी? ये इस पॉइंट पर. इनकी जो चारों वर्टिसेस हैं, स्क्वायर है रेक्टेंगल की, उसके चारों वर्टिसेस पर इंटरसेक्ट कर रही है ये दो लाइन्स. ठीक है, तो जब ये लाइन इंटरसेक्ट करेंगी किसी एक पॉइंट पर, मान लीजिए यहाँ P पर कर रही है, तो P के इधर बनने वाला ये सारे जो एंगल्स होंगे ये सभी राइट एंगल्स होंगे, क्योंकि यहाँ पर ये राइट एंगल है. आपको मालूम है कि जो रेक्टेंगल होता है और जो स्क्वायर होता है उसके जो चारों एंगल होते हैं वो राइट एंगल होते हैं. तो राइट एंगल होने के कारण ये सभी, और एक खास बात ये होती है इंटरसेक्टिंग लाइन में कि उसके आमने सामने की, मतलब ये जो आमने सामने के एंगल है, मतलब ये वाला एंगल और ये 1 और 2, 3 और 4 ये इक्वल होते हैं हमेशा. तो इसी तरह से इसमें भी ये इक्वल होंगे और ये सभी जो होंगे ये राइट एंगल होंगे. इसी तरह से इसमें भी और इसमें भी. अब इक्विलैटरल ट्राइंगल में क्या होगा? क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल होता है जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं, तो तीनों साइड इक्वल होंगी तो तीनों एंगल इक्वल होंगे. अब जो तीनों एंगल है मान लीजिए वो 60, 60, 60 के हैं, तो यहाँ पर जब ये लाइन इंटरसेक्ट करेंगी इस तरह से किसी एक पॉइंट पर, यहाँ पर मान लीजिए हमने इनको ABC नाम दिया. मान लीजिए ये पॉइंट जो है एक वर्टेक्स इसकी A है, दूसरी है B, तीसरी है C. ठीक है, तो ये तीनों वर्टिसेस पर जो है क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी लाइंस आपस में. ठीक है, तो यहाँ पर ये 60 होगा तो इसके सामने वाला भी 60 होगा. फिर यहाँ पर ये वाला चूंकि 60 है और ये क्या बन रहा है, ये जो सीधी लाइन गई है उसके एक साइड जो एंगल है वो 60 बन रहा है, और ये पूरी लाइन क्या हो जाएगी 180 की है. ठीक है, तो 180 माइनस 60 तो हमको मिल जाएगा 120. ठीक है, तो ये अगर 120 होगा तो ये सामने वाला भी 120 होगा. ठीक है, तो ये क्लियर हो गई आपको बात. इसी तरह से इसमें भी होगा, सभी जो वर्टिसेस होंगी उन पर जो भी एंगल बनेंगे इंटरसेक्ट करने पर लाइन के, तो वो आपस में इक्वल होते हैं, यानी 60 के सामने वाला 60 होगा और 120 के सामने वाला 120 होगा, और इक्विलैटरल ट्रायंगल में यही एंगल बनेंगे. ठीक है, नेक्स्ट है आपका ट्रांसवर्सल. तो ट्रांसवर्सल क्या होता है? अच्छा, ट्रांसवर्सल किस तरह की लाइन होती है? कोई एक लाइन अगर दो या ज्यादा लाइन को अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे तो उसको हम कहते हैं ट्रांसवर्सल. ठीक है, अब इसको आप यहां देखेंगे
ये जो लाइन है, दो लाइन है एल और एम, ठीक है, इनको ये पी लाइन ये इंटरसेक्ट कर रही है दो पॉइंट्स पर, ये और ये दो पॉइंट्स पर, ठीक है। तो हम इस लाइन को कहेंगे ये ट्रांसवर्सल किसकी है, एल और एम की। पी इज द ट्रांसवर्सल ऑफ एल एंड एम, लाइन एल एंड एम, ठीक है। अब यहां पर हम देखते हैं कि कई एंगल्स बन रहे हैं। अब इनमें जो अंदर एंगल बनेंगे उनको हम कहेंगे इंटीरियर एंगल, और जो बाहर बनेंगे उनको कहेंगे एक्सटीरियर। तो इंटीरियर एंगल में कौन कौन से हो जाएंगे, 3, 4, 5, 6, ये इंटीरियर एंगल होंगे क्योंकि अंदर है ना। ये लाइन है, ये लाइन है और ये लाइन है, इन दोनों लाइंस के ये बीच में बन रहे हैं, अंदर तरफ बन रहे हैं, तो ये कहलाएंगे इंटीरियर एंगल। और एक्सटीरियर एंगल 1, 2, 7, 8 ये बाहर बन रहे हैं, तो ये एक्सटीरियर एंगल होंगे, ठीक है। अब पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, पहले तो हमें ये जानना जरूरी है। जो ट्रांसवर्सल के सेम साइड होते हैं वो क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। जैसे यहां पर पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से होंगे, अब हम यहां देखते हैं। इनकी एक तो डिफरेंट वर्टिसेस होती हैं, दो वर्टिसेस होती हैं, और ये सेम साइड में होते हैं किसी भी ट्रांसवर्सल के। तो यहां पर फर्स्ट तो पेयर जो होगा वो 1 and 5, 1 और ये 5, ये ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ है, ठीक है, इसी तरफ को है। तो 1 और 5 ये इनके दो अलग अलग वर्टिसेस हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। यानी इनकी जो पोजीशन होती है या तो ऊपर होते हैं या नीचे तरफ होते हैं। जैसे यहां पर ये ऊपर तरफ है, ठीक है, या तो लेफ्ट में होते हैं या राइट में, या ऊपर या नीचे, है ना, इस तरह से होते हैं। तो ये ऊपर है, मतलब ये लाइन के ऊपर हुआ और ये इस लाइन के ऊपर हुआ, और ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ है, ठीक है, सेम साइड में। तो 1 और 5 ये दोनों क्या हो जाएंगे, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। अच्छा, दूसरा पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल होगा 2 and 6। अब 2 and 6, ठीक है, ये इस तरफ को है, एक ही तरफ है ना, 2 और 6 ये जो दोनों होंगे ये करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, क्योंकि इस लाइन पर ये इस तरफ है और इस लाइन पर भी ये इसी तरफ है, ट्रांसवर्सल के इस तरफ है। ये ट्रांसवर्सल के इस तरफ कौन से थे, 1 and 5, यहाँ 2 and 6 हैं, तो ये दूसरी तरफ हो गए, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। फिर 3 and 7, तो 3 और 7 ये नीचे तरफ को है, ठीक है, यानी ये ट्रांसवर्सल के और उस लाइन के नीचे है, ठीक है, ये भी ट्रांसवर्सल के और इस लाइन के नीचे तरफ है। तो 3 and 7 ये क्या हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। इसी तरह से 4 and 8 ये भी करस्पॉन्डिंग हो जाएंगे। अब पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से होंगे, अल्टरनेट का मतलब एक के बाद एक, है ना। तो 3 and 6 ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे, मतलब ये अंदर तरफ को है, इंटीरियर है और अल्टरनेट है, एक के बाद दूसरा है। तो यहां पर और यहां पर, यानी एक पेयर ऐसा होगा जो ट्रांसवर्सल लाइन के इस तरफ और इस तरफ है। तो 3 and 6 जो है वो दोनों तरफ है, इसलिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे। एंड इसी तरह से 4 and 5 ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। इसी तरह से अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी होंगे, क्योंकि ये अंदर तरफ के एंगल हैं, इसलिए अल्टरनेट इंटीरियर कहलाए। और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल के लिए हम देखेंगे 1 and 7 ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है, मतलब बाहर तरफ को है। और इसी तरह से ये 2 and 7 यानी 1 और 8 और 2 और 7, तो ये 1 है और ये 8 है, दोनों तरफ है ना, एक साइड में नहीं है, सेम साइड में होंगे तो करस्पॉन्डिंग होंगे। लेकिन अल्टरनेट कौन से होंगे, जो दोनों तरफ होंगे, ठीक है। और इसके बाद ये वाला 1 और 8 और 2 और 7, ठीक है। अब पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। अब इंटीरियर एंगल जो एक ही तरफ को है, तो कौन कौन से हैं इंटीरियर एंगल एक तरफ को, 3 and 5 और 4 and 6, ठीक है। ये दोनों जो है 3, 5, 4, 6 ये क्या है, ये पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स जो कि एक ही तरफ को है ट्रांसवर्सल के, ठीक है। अब डिफरेंट तरफ को जो होंगे वो हमने पहले ही लिख चुके हैं हम एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल में, ठीक है। अब इसके बाद हमें थोड़ा सा ये देखना है कि क्या कोई लाइन, क्या कोई दो लाइनें हैं मान लीजिए, और उन लाइन से
अगर हम ट्रांसवर्सल खींचे तो कितनी ट्रांसवर्सल लाइन खींच सकते हैं? क्या आप बता सकते हो? एक तो हमने ये खींची, दूसरी भी खींच सकते हैं, तीसरी भी खींच सकते हैं, और ये लाइन को हम बढ़ाते, जितना बढ़ाते जाएंगे इनफाइनाइट तक, उतनी हम इनफाइनाइट तक ट्रांसवर्सल भी खींच सकते हैं। तो 2 लाइंस की ट्रांसवर्सल इनफाइनाइट हो सकती है। और कोई अगर लाइन है, क्या कोई लाइन जो है 3 लाइंस की कोई ट्रांसवर्सल हो सकती है क्या? आप देखो, कोई 3 लाइंस हैं, मान लीजिए आपके पास यहाँ पर इस तरह से 3 लाइंस हैं ये। अब इसकी ट्रांसवर्सल हमने खींच दी, बिल्कुल हो सकती है। अब इसमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट कितने होंगे? 1, 2 एंड 3। तो 3 इंटरसेक्टिंग लाइन होंगे। ठीक है, अब ये ट्रांसवर्सल लाइन आप क्या अपने आसपास देखते हो? कहीं आपको दिखाई देती है? कोई एग्जाम्पल आप बता सकते हैं? तो वो एग्जाम्पल जो है वो ये है कि जो ग्रिल होती है, आपकी विंडो ग्रिल होती है, या आप ट्रांसवर्सल के लिए आप देख सकते हैं कि जो रोड होती है, क्रॉसिंग रोड्स होती हैं, उनमें भी, और जो रेल की पटरियां होती हैं वो भी अलग अलग पॉइंट्स पर कई बार उनमें भी ट्रांसवर्सल लाइन होती है। ठीक है, और जैसे कोई दरवाजा बना है, मान लीजिए इस तरह से दरवाजा बना है, हम देख सकते हैं इस तरह से। कोई अगर हम दरवाजा देखते हैं कि ये इस तरह से बना हुआ है, और इस दरवाजे को मजबूती देने के लिए हम क्या करते हैं, कई बार यहां से इस तरह का एक पॉइंट बना के और यहां से एक पटिया लगा दिया जाता है, और इसको हम कहते हैं, ये हमने इसको दरवाजे को मजबूती दे दी। ठीक है, तो मजबूती देने के लिए जो इस तरह की जो हम लगाते हैं वुडन जो ब्लॉक है, तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये ट्रांसवर्सल है, ये इनके लिए ट्रांसवर्सल हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप ट्रांसवर्सल लाइन के बारे में आपको काफी जानकारी होगी। अब हम करस्पॉन्डिंग और अल्टरनेट, 2 चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ। करस्पॉन्डिंग और अल्टरनेट हम कैसे देखेंगे, तो ये हमें देखना है कि करस्पॉन्डिंग लाइन जो होती है वो हमेशा क्या होती है, सेम साइड में होती है। ये चीज हमें ध्यान रखनी है, मतलब कोई भी ट्रांसवर्सल है उसके सेम साइड में हमेशा होंगी। ठीक है, जैसे हम, एक तो उनकी वर्टिसेस अलग अलग होती है, ये है जैसे मान लीजिए, और इसमें ये है, तो यहां पर हम देखेंगे कि यहां पर जो ये वाला एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल की बात हम कर रहे हैं, तो करस्पॉन्डिंग एंगल किस तरह के होंगे, ये और ये वाला, मतलब सेम साइड, ट्रांसवर्सल के सेम साइड होंगी। और इनमें एक चीज होगी कि या तो ऊपर ही होंगी, या नीचे होंगी, या लेफ्ट में होंगी, या राइट में होंगी। ठीक है, तो ये कहां पर है, ये दोनों लाइंस के ऊपर है, ये भी इस लाइन के ऊपर है, ये भी इस लाइन के ऊपर तरफ है। ठीक है, दूसरी बात, एक और जो इसमें होगा वो कौन सा होगा, ये वाला और ये वाला, ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो दोनों एंगल होंगे ये करस्पॉन्डिंग होंगे, मतलब अगर हम इसको 1, 2 कहें तो ये 3 और 4, तो 1, 2 और 3, 4 ये क्या हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग हो जाएंगे। इसी तरह से हम इस तरफ भी देखेंगे तो ये और ये 2 इनकी डिफरेंट वर्टिसेस होती हैं। एक बात करस्पॉन्डिंग एंगल की, दूसरी बात ये सेम साइड में होती है। यहाँ पर ये दोनों लाइन के नीचे हैं, यहाँ पर ऊपर है, यहाँ पर भी ये ऊपर है लाइन के। ठीक है, और ट्रांसवर्सल लाइन के राइट साइड में, यहाँ पर दोनों लेफ्ट साइड में थे, तो ये दोनों राइट साइड में है। मान लीजिए हमने इसको नाम दिया 5 और ये 6, तो 5, 6 कहाँ है, ट्रांसवर्सल लाइन के, ट्रांसवर्सल के राइट साइड में, और जो ये लाइंस आपको दी हुई हैं ये लाइंस के कहाँ है, ऊपर। अब नेक्स्ट वाला जो होगा 7 और ये 8, तो ये भी जो होंगे करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, लेकिन ये लाइंस के नीचे तरफ है और ट्रांसवर्सल के राइट साइड में। तो इस तरह से ये एंगल हो गए। फिर इसके बाद आते हैं अल्टरनेट। तो जो अल्टरनेट एंगल होते हैं ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल में क्या क्या होगा, एक तो पहली चीज डिफरेंट वर्टिसेस, ठीक है,
देन सेकंड क्या होगी कि ये ट्रांसवर्सल के सेम साइड होंगे, ठीक है, आर ऑन द सेम साइड। आर ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ठीक है। देन थर्ड पॉइंट इसका होगा कि ये जो करस्पॉन्डिंग जो एंगल्स होंगे ये करस्पॉन्डिंग पोजीशन पे होंगे। करस्पॉन्डिंग पोजीशन का मतलब जो मैंने अभी आपको बताया, लेफ्ट राइट, लेफ्ट में, राइट में, या अबव और डाउन, जहां भी हो, है ना, ऊपर हो या नीचे, बिलो या अबव, जहां भी हो, ठीक है। इसके बाद है आपका अल्टरनेट एंगल्स। तो अल्टरनेट एंगल्स से रिलेटेड मैं आपको यहां बता रही हूं कि अल्टरनेट एंगल्स कैसे होते हैं, क्या होते हैं, ये आप समझ लेंगे। और इसके बाद आपको काफी सारी चीजें इसकी आपको क्लियर हो जाएंगी। यहां पर हम देखते हैं अल्टरनेट एंगल्स। ये जो एंगल्स होते हैं इनमें भी पहली चीज तो डिफरेंट वर्टिसेस होती हैं। डिफरेंट वर्टिसेस। दूसरी बात ये क्या होते हैं कि आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। अब थर्ड इसका जो पॉइंट होता है वो ये होता है कि लाई बिटवीन टू लाइंस। ये कहां पर होती है? दो लाइंस के बीच में। जो जिन टू लाइंस को ट्रांसवर्सल जहां से जाता है, जिन लाइंस को लाइन से होकर के उन दो लाइंस के बीच में होती है। अब इसको हम कैसे समझेंगे? ये जैसे ये हमने देखा ये लाइन है, तो यहां पर ये जो है एक ट्रांसवर्सल है, ये दो लाइन से हमने देखा, और ट्रांसवर्सल मान लो P है। अब हम यहां देखते हैं कि ये जो एंगल्स होते हैं अल्टरनेट एंगल, जैसे ये एंगल है, ठीक है, तो ये एंगल और ये वाला एंगल, मान लीजिए ये 1 है और ये 2 है, ठीक है। तो 1 और 2 ये जो एंगल होंगे ये क्या हो जाएंगे? अल्टरनेट एंगल, ठीक है। पहली बात इनकी वर्टिसेस अलग है। दूसरी बात ये किसको फुलफिल करते हैं? आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। अपोजिट साइड में, इस साइड में, ये इस तरफ है। फिर लाई बिटवीन टू लाइंस, दो लाइंस के ये बीच में ही होते हैं, मतलब और कहीं नहीं हो सकते ये, ठीक है, मतलब बाहर नहीं हो सकते। ये इंटीरियर एंगल होते हैं, ये एक्सटीरियर एंगल नहीं होते, ठीक है। एक ये है, इसको हम 3 कहें, इसको 4 कहें, ठीक है। तो ये केवल इसमें इंटीरियर साइड में होंगे, दो लाइंस के बीच में ही होंगे, और ये क्या होंगे? इनकी दो वर्टिसेस होंगी, ठीक है, और ट्रांसवर्सल के दोनों तरफ होंगे, एक साइड में नहीं होंगे। जो सेम साइड में होंगे वो कौन से होंगे? करेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो आज हम इतना ही करते हैं। इससे रिलेटेड क्विज है जो आप सभी को करना है, और अगर आप क्विज करते हैं तो वो आपके इंटरनल असेसमेंट में शामिल होगा, ठीक है। तो आप सबको क्विज करना है।